हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। वैसे न्यूज़ तो बहुत ही बैड है। जितने भी निवेशक हैं और जिन जिन लोगों ने उस कंपनी में निवेश कर रखा है, डेफिनेटली उन सभी निवेशकों के लिए बैड न्यूज है। लेकिन दोस्तों, न्यूज है तो ये चीज़ें सभी इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं अभी टोटल मैटर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस कंपनी के साथ हुआ है और क्या टोटल पूरा मामला है। ये बिल्कुल मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका मैं एक न्यूज भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज का हम लोग एक बार मार्केट का सिचुएशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, सामने में है निफ्टी आज 0.39% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अदर इंडेक्स भी अगर देखें तो लगभग सभी इंडेक्स जो है पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। जैसे निफ्टी 100, 200 एंड 500 ये सभी लगभग 0.5% पॉजिटिव में आज क्लोजिंग दिया है। मिड कैप 100 भी 0.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग आज दिया है। स्मॉल कैप 100 भी आज 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव में ही। आज कुछ खास ज़्यादा मार्केट में तेजी नहीं रही। स्मॉल कैप 250 को भी देख लो, 0.25% की तेजी रही। माइक्रो कैप 250 की बात कर ले तो 1.25% की तेजी रही इसमें। बैंक निफ्टी भी कुछ आज ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन ठीक है। फाइनली जो है 0.38% प्लस में को क्लोजिंग दिया है। ऑटो में आज तेजी थी, लगभग 1.5% की तेजी थी ऑटो में। फाइनेंशियल सर्विस भी 0.5% का तेजी था। एफएमसीजी भी 0.25% का तेजी था। आज आईटी में दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावट था, लगभग 2.5% की गिरावट हो गई। उसका रीजन भी था कि कल जो यूएस की कंपनी है एसेंचर, जो कि आईटी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, टीसीएस से भी बड़ी कंपनी है और सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कंपनी और दूसरे नंबर की कंपनी पूरे वर्ल्ड में हमारा टीसीएस है और नंबर 1 पे यूएस का एसेंचर है। तो एसेंचर ने अपने कुछ फोरकास्ट में उन्होंने कुछ टारगेट को डाउनग्रेड किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हमारा जो है इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 1% से लेकर के 3% के बीच रहने का अनुमान जताया। उन्होंने कम कर दिया। इस वजह से आज निवेशकों ने भारी पिटाई करी है आज इंडियन मार्केट में भी। तो इसलिए आज लगभग 2.5% की गिरावट हो गई है। फार्मा 1.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। मेटल भी 1% तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी रियलिटी भी 0.25% की तेजी थी। हेल्थ केयर भी 1.25% की तेजी थी। तो दोस्तों, मार्केट में कुछ खास ऐसा गिरावट का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं था। ऑयल एंड गैस भी कुछ खास नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हो। तो दोस्तों, ये था कुछ आज का इंडेक्स जो कि मैंने अभी आपको बताया है। आज पोर्टफोलियो में भी कुछ ज़्यादा तेजी तो नहीं देखी गई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पोर्टफोलियो आज मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आज आपका पॉजिटिव में क्लोज हुआ है या निगेटिव में। लेकिन दोस्तों, आते हैं हम अपने खबर के ऊपर। तो दोस्तों, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कंपनी है बेरेनियम क्लाउड। आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो क्लाउड सर्विसिंग में है और कम्युनिकेशन रिलेटेड इनका बिजनेस है। और ये कंपनी जो है दोस्तों, आपको पता होगा या अगर नहीं पता है तो, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में है वो काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि इनका आप चार्ट देखो, ये तकरीबन पूरा लगभग बिल्कुल क्रैश सा हो गया हुआ है। उसके पीछे का रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ और डिटेल्स इस कंपनी का आपको दे दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है दोस्तों, ये तो एक तो की लॉट वाली कंपनी है।
ये सिंगल क्वांटिटी में इसको बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो आप। और ये कंपनी लगभग 2022 में लिस्ट हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो 2022 में 30 सितंबर को ये लिस्ट हुआ था। 34 रुपए के प्राइस पे लिस्ट हुआ था। और इसका आप रैली देखो, जब ये वन साइड भागा था तो इसने जाकर के कहाँ पे दिया, ये तकरीबन आप देख लो। इसका मैं आपको हाई दिखाता हूँ, 374 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद से फिर ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। और गिरने के बाद एक बार दोबारा फिर इसमें ये जंप आया था 20 जनवरी 2024 को, जो तकरीबन 140-50 रुपए तक के रेट में गया था। उस वक्त भी एक कंपनी को लेकर के एक ऑर्डर मिला था इसको काफ़ी अच्छा, तो इसमें तेज़ी आई थी। क्योंकि मैं इस कंपनी को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी इसमें जो है बाइंग का मौका नहीं मिला दोस्तों, जो मैं आपको रियल बात बताता हूँ। और इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो इशू था, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंपनी को देखो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो अभी यहाँ पे 20 जनवरी के बाद जो 141 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पे जो है ये जनवरी में ये तकरीबन जो है एक ऑर्डर इसे मिला था। मैंने उस वक्त कवर किया था इस कंपनी को, तो इस वजह से तेजी थी। फिर उसके बाद से इसमें कंटिन्यू ज़्यादातर इसमें लोअर सर्किट में ही इसने ट्रेड किया है, बल्कि ट्रेड तो किया ही नहीं जब लोअर सर्किट में है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी को आप देखो, 199 करोड़ की, मतलब 200 करोड़ की कंपनी है। इसका पी देखो दोस्तों, अभी 2.5 का पी रह गया है ये। मतलब अगर आप इस कंपनी का वैल्यूएशन देखो तो कह सकते हो कि फ्री में मिल रहा है ये स्टॉक। ये 50 रुपए का जो CMP होता है करेंट प्राइस, ये कुछ भी नहीं है। अगर पीक को अगर आप देखो तो ये कंपनी आज के डेट में मुफ्त की है। ये इतनी सस्ती कंपनी, और वो सस्ती क्यों हो गई है वो आप इनको देख लो। और इनका रिजल्ट आप देखो दोस्तों, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। इतना मस्त इसका रिजल्ट आता था। देखो आप, नई कंपनी थी, पहले 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 41 करोड़ का हुआ, फिर 88 करोड़ का हुआ प्रॉफिट। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा था। अदरवाइज ईयर ऑन ईयर तो इसका एक ही फाइनेंशियल ईयर पड़ा था, क्योंकि ये 22 में तो लिस्ट ही हुआ था। उसके बाद आप ये देखो, इसका आपने 82 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था 23 के दिसंबर में, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में। उसके बाद ये ज़्यादा पुरानी कंपनी तो है नहीं, इस वजह से इसमें कुछ CAGR वगैरह नहीं दिखा रहा है। अभी सिर्फ CAGR इसमें -71% का दिखा रहा है। अदरवाइज कोई सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और दूसरा आप एक चीज़ और भी देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसका 2023 में मार्च में इसका प्रमोटर का होल्डिंग 64% था, और अभी आप देख लो दिसंबर में 36% रह गया। आप FI को भी आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको बैक से दिखाता हूं दोस्तों। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पे देखो, जब FI ने इसमें लगभग 0.25% का स्टेक था, जो कि ये आप देख रहे हो सितंबर की बात है, तो वहां पे ये तकरीबन इसका मैंने आपको प्राइस दिखाया है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया FI ने, फिर उसके बाद आप देखो 39% का इस पॉइंट 39% का था। फिर उसके बाद अपना FI ने स्टेक बढ़ाया। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर FI देखो स्टेक बढ़ाता रहा। फाइनली जो है लगभग 1.5% के स्टेक होने के बाद FI ने माल को पूरा सेल कर दिया। और पब्लिक का आप देखो, ये तकरीबन आप जब से ये लिस्ट हुई है, पहले आप देखो जब प्रमोटर लिस्ट हुआ था तो 63% का होल्डिंग था। उसके बाद इसमें प्रमोटर ने भी कुछ स्टेक को इंक्रीज किया था, और पब्लिक 36% था, जो कि यहाँ पे कम होकर के 35% तक आ गया था। उसके बाद आप देखो कि इसमें
यहाँ सितंबर तक तो 35% पब्लिक का था और उसके बाद प्रमोटर ने देखो माल बेचा और सारा माल पब्लिक के सर पे डाल दिया है। अब इसमें इशू क्या हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, ये हर्षवर्धन देख रहे हो, हर्षवर्धन हनुमंत साबले, ये प्रमोटर का नाम है। तो दोस्तों इस प्रमोटर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो गया है हाई कोर्ट के थ्रू। हाई कोर्ट ने प्रमोटर के खिलाफ एक मामला है कि 49 करोड़ का, जी हाँ दोस्तों, 49 करोड़ का सीआर का एक डेट है जिसे कि प्रमोटर ने पे नहीं किया है, जिसके वजह से ये पूरा मामला जो भी पार्टी है जिसका क्रेडिट इसने ले रखा है प्रमोटर ने, वो कोर्ट गया और उसके बाद कोर्ट ने में जो भी होता है प्रोसीजर उसने किया और फाइनली जो है कोर्ट ने अरेस्ट वारंट, वो भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है इशू हो गया है विथ 1 अप्रैल का डेट दिया है कि मतलब अप्रैल 1 तारीख तक जो है या तो आप मामला को ठीक करो और नहीं तो इसको आप अरेस्ट करो, और वो भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मुझे लगता है जिस भी इन्वेस्टर का निवेश है, तो चूंकि लॉट वाली कंपनी है तो इसमें 5-10 हजार या 20 हजार का तो होगा नहीं, इसमें ज्यादा अमाउंट का ही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस बाइंग लेवल का खरीदा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मैं तो बस अब यही कह सकता हूँ कि बहुत बुरा सिचुएशन है इस कंपनी को लेकर के, और अभी इसका कुछ फ्यूचर का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ क्लियरिटी भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको एक न्यूज दोस्तों ये देख सकते हो आप, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट ऑफ वेलेनियम क्लाउड प्रमोटर साबले स्टॉक हिट 5% लोअर सर्किट। ओके दोस्तों यहाँ देखो, वेलेनियम क्लाउड स्टॉक फॉल 5% लोअर सर्किट, करेंट 49 पे ये ट्रेड कर रहा है। हाई कोर्ट इशू ए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट अगेंस्ट कंपनी प्रमोटर हर्षवर्धन साबले। According to Live Law website, the arrest warrant was issued against Sable with April 1 decline for defaulting on the debt of about Rs 49.53 करोड़, मतलब तकरीबन लगभग 49.5 करोड़ का एक डेट था जिसके केस में अरेस्ट वारंट इशू किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनी अवेलेबल है तो आई होप कि आपको बेटर डिसीजन लेने में शायद ये वीडियो कुछ हेल्प करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।